नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगियों के कुल का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि जो योग भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात जिसका योग एक जन्म में पूर्ण नहीं हो पाता और योग करता हुआ ही शरीर छोड़ देता है, ऐसा योगी उसकी गति क्या होती है, पुनः उसका जब जन्म होता है तो कहाँ जाता है। तो उसी के लिए बताया पूर्व श्लोकों में कि कहीं पुण्यात्मा के यहाँ या श्रीमंत के यहाँ जन्म लेता है अथवा पुनः योगी के घर में जन्म लेता है। तो इसी बात को और आगे बताते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत तेज ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम पौर्वदेहिकम लभते। तत्र माने और वह पुरुष जो योग पूर्ण नहीं कर सका, बीच में ही जिसकी गति हो गई, शरीर छूट गया, वह वहाँ तम माने उस पौर्वदेहिकम, पूर्व देह से बनता है पौर्वदेहिक। पूर्व देह माने इसके पूर्व में जहाँ जन्म था, जिस देह में था उसको पूर्व देह कहा और उसी से अण करेंगे तो पौर्वदेहिकम बनेगा। माने पहले शरीर में जो उसने साधन किया था, वो किए गए साधन के अनुसार बुद्धि संयोगम लभते, बुद्धि के संयोग को प्राप्त करता है। बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को बिना किसी प्रयास के अनायास ही उसे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्मों में जो साधना किया था वहाँ उसके बुद्धि योग में समत्व की स्थिति आ गई थी। तो जो समत्व बुद्धि योग का जो संस्कार है वो बिना प्रयत्न के, बिना किसी प्रयास के अनायास ही उसे प्राप्त हो जाता है। और कुरुनंदन माने हे कुरुनंदन, कुरुनंदन कुरुवंश को आनंद देने वाले। कुरुवंश तो कौरवों का भी वंश है, पांडवों का भी, पर यहाँ कुरु राजा अत्यंत सेवा भाव से युक्त थे। इसीलिए जब कभी भी किसी प्रकार का प्रजा का कार्य हो तो पूछ पूछ कर कहा करते थे कि बताएं कौन सा कार्य करना है, क्या करूं क्या करूं। तो उनका नाम ही प्रजा ने कुरु रख दिया था। तो कुरुनंदन जब भगवान कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप तो उस वंश में पैदा हुए हैं जहाँ सेवा भाव ही है, जहाँ प्रजा से पूछ करके राजा कार्य कर रहा है। तो उस कुरु के वंश को आनंद देने वाले कुरुनंदन हे अर्जुन। ततः भूय, उसके प्रभाव से, भूय का अर्थ है फिर से, अच्छी प्रकार से, संसिद्धौ यतते, अब अच्छी प्रकार वो भगवत प्राप्ति के लिए, संसिद्धौ का अर्थ है सिद्धि के लिए, और सम का अर्थ है सम्यक, सम उपसर्ग है सिद्धि। तो समत्व की स्थिति अथवा ठीक ढंग से सिद्धि, तो ठीक ढंग से सिद्धि क्या होगी, माने भगवान की प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के निमित्त पुनः वो क्या करता है, यतते माने प्रयत्न करने लगता है। पूर्व जन्म में जब वह योग साधना कर रहा था तो वहाँ संसिद्धि की स्थिति बन रही थी, लेकिन अभी पूर्णता की स्थिति नहीं आई थी, समत्व की स्थिति नहीं बन सकी थी, तभी शरीर छूट गया। तो अब बीच में जो एक अंतराय है मृत्यु और जीवन के बीच का, उस बीच में तो उसने अपने देह के द्वारा किए गए प्रारब्ध का, संचित कर्मों का परिणाम होगा। और पुनः जब शरीर प्राप्त हुई तो इस शरीर में आते ही जो पूर्व के संस्कार थे, समत्व बुद्धि का संस्कार, वो अनायास आ गया। और पुनः जब वो संस्कार प्राप्त हो गया तो बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी की प्रेरणा के स्वयं उधर बुद्धि हो गई और स्वयं वो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने लगा। तो ये जो योगी की स्थिति है, ऐसी योगी की स्थिति आज भी सृष्टि में यत्र तत्र देखने को मिलती है। कोई कोई जन्म के तुरंत बाद ही भगवान के प्रति समर्पित भाव हो जाता है, कोई भक्ति में डूब जाते हैं, कोई ज्ञान में डूबते हैं, कोई निष्काम कर्म में लग जाते हैं, बहुत योग साधना में लगे रहते हैं। तो जिनको जन्म के बाद से ही, माने थोड़े काल में ही, अल्पकाल में ही
जिसकी जैसी स्थिति पूर्व जन्म की रही है उसी प्रकार की स्थिति में आ जाना पड़ता है। तो ये स्थिति जो बनती है, भगवान यहाँ अर्जुन को स्पष्ट समझा रहे हैं कि अर्जुन ये भय मत करना कि हमने साधना करना तो आरंभ किया, लेकिन आयु थोड़ी है, शरीर छूट गई, तब तो साधना भी नष्ट हो गई। ये मत सोचना, क्योंकि शरीर छूटने पर भी जहाँ तक पहुँचे हुए हो, जो साधना तुम्हारी जिस भी मार्ग में लगे थे उस मार्ग में जहाँ तक पहुँचे, उसके बाद फिर वो मार्ग वहाँ आरंभ होगा जो नया जन्म मिलेगा। और ये योगी की स्थिति होती है। उसी योगी को जो पूर्व जन्मों में पूर्व देह, पौर्वदेहिकम यहाँ जो भगवान ने कहा है, वो पौर्वदेही का अर्थ ही है कि इसके पूर्व वाले जन्म में जिस शरीर में थे, उस शरीर में रहते हुए जिस प्रकार की साधना में रत थे, वही साधना वहाँ यद्यपि अपूर्ण रह गई थी, तथापि इस जन्म में आते ही जब यह जन्म प्राप्त हुआ, अगला जन्म प्राप्त हुआ, तो बुद्धि संयोगम लभते, बुद्धि का संयोग प्राप्त हुआ। बुद्धि का संयोग का अभिप्राय है कि समत्व बुद्धि होनी चाहिए। इसी का वर्णन भगवान ने इस अध्याय में बार बार समत्वम योग उच्चते कहा है। और योगी की भी बात बताई कि योगी कैसे निष्काम कर्म करता हुआ समत्व को प्राप्त करता है, और वर्णन ही कर दिया कि वो परम योगी कौन है। तो कह दिया आप आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जो आत्मौपम्येन की स्थिति होती है, माने सभी प्राणियों में, सभी जीवों में अपनी जैसी स्थिति दिखाई पड़ने लगती है, तब कहा कि उच्च स्थिति होती है। और स योगी परमोमतः, वही परम योगी होता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमोमतः। तो सुख और दुख में समान रूप से वह प्रत्येक जीवात्मा में आत्मौपम्येन सर्वत्र सभी जगह अपने जैसी स्थिति में ही देखा करता है। यही समत्व योग है। तो यही बुद्धि संयोग है। इस बुद्धि का संयोग पूर्व जन्मों से ही बना हुआ है। अब बुद्धि से वह जहाँ तक साधना किया है पूर्व देह से, उस पौर्वदेहिक शरीर की साधना को यहाँ प्राप्त कर लिया। और ये प्राप्त हो जाने के बाद क्या करता है कि हे अर्जुन, ततः भूयः संसिद्धौ यतते, पुनः वह उसी के प्रभाव से संसिद्धौ माने भगवान की प्राप्ति के लिए, सम्यक प्रकार की साधना के लिए या सिद्धि के लिए वह योगी पुनः यतते माने यत्न करता है, प्रयत्न करता है कि अब हम समत्व को प्राप्त हो जाएं और भगवत प्राप्ति हो जाए, आत्मबोध हो जाए। तो इस श्लोक में इतना बता करके फिर उसी अभ्यास को आगे कैसे और अभ्यास बनाए रखे, इस बात को भगवान आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते हि अवसः अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। इसका अर्थ है कि सह माने वह यहाँ इस शब्द से अभिप्राय है जो जिसके बारे में पहले कहा कि श्री शुचि नाम श्रीमताम गेहे, या तो श्रीमान के घर में जन्म लेगा और या वो फिर किसी योगी के घर में जन्म लेगा। शुचि नाम माने पुण्य आत्मा के घर में जन्म लेगा। तो वही वह जो योगी है, सह अवसह अपि, अवसह माने मनुष्य के बस का ये नहीं होता, जीव के बस का नहीं है कि किस योनि में जन्म पाएगा, और जो योनि मिलेगी वो इसकी इच्छानुसार मिलेगी, यह संभव ही नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ तो उस प्रकृति के अधीन है, महामाया के अधीन है कि व्यक्ति के कृत कर्मों के अनुसार उनकी जो अंत में भावना है, वासना है, उसके अनुसार वह व्यक्ति को शरीर प्रदान करती है, जीव को शरीर देती है। तो वह जो योगी है वो अवसह माने विषयों के बस में हुआ, अपि माने भी, तेन पूर्वाभ्यासेन उस पहले के पूर्व अभ्यास से, पूर्वाभ्यास से पहले के अभ्यास से, एवं माने ही, और निसंदेह निश्चित ही, ह्रियते, ह्रियते का अर्थ है आकर्षित हो जाता है। किधर आकर्षित होगा? तो भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, भगवत प्रीति हो जाती है, या योग के द्वारा वह एकाकार हो जाना चाहता है। तो ह्रियते माने आकर्षित किया जाता है, और किधर? भगवान की ओर, भगवत प्रेम से आकर्षित हो जाता है। तथा योगस्य, योग की, योग का क्या अर्थ है? समत्व बुद्धि रूप योग। बार बार यहाँ जो योग शब्द आ रहा है उसका अभिप्राय समत्व योग से ही है। और समत्व क्या है? समत्व बुद्धि माने जब तक बुद्धि में समता न आ जाए, सब में समत्व की दृष्टि न हो जाए,
तो वो योग क्या है, किस प्रकार का योग, इसीलिए कहा योग से माने समत्व बुद्धि रूप योग का। जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जिसको जानने की इच्छा है। जिज्ञासु कहते ही हैं जिसे ज्ञान की इच्छा, जानने की इच्छा, सृष्टि के रहस्यों का जो भेदन करने के लिए प्रयत्नशील है, जानना चाहता है, उसको जिज्ञासु कहते हैं। ऐसा जिज्ञासु अपि मनि भी शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को शब्द ब्रह्म कहा है। कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, इसका प्रयोग बहुत बार वेदों में आया हुआ है। तो ये कार्य ब्रह्म क्या है, कारण ब्रह्म क्या है, तो इसी को संभूति असंभूति कहा है। जो असंभूति है वो कारण ब्रह्म है, संभूति ही कार्य ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म माने वेद में जो भी उपदेश, ब्रह्म का अर्थ एक प्रकार से कहें तो वेद ही है। और शब्द ब्रह्म क्या है, तो शब्द, शब्दों का ही वेदों में उल्लेख है। और वो जितने भी वेद हैं ज्ञान राशि, ये ब्रह्म का ही वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उसको शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। शब्द राशि भी कहते हैं या ज्ञान राशि कहते हैं। तो वेदों में कहे गए जो सकाम कर्मों के फल को अतिवर्तते माने उल्लंघन कर जाता है। सकाम कर्म के फल को उल्लंघन करता है, माने निष्काम कर्मों के फल को तो प्राप्त करेगा करेगा, लेकिन जो सकाम कर्म है, सकाम कर्मों में बहुत जल्दी आसक्ति हो जाती है। श्रेय और प्रेय जब दो मार्ग सामने आते हैं तो बिरले होते हैं जो श्रेय मार्ग का आश्रय लेते हैं। प्रायः सभी प्रेय मार्ग में ही, केवल इसलिए कि प्रिय लगता है इसलिए प्रेय मार्ग ही ठीक है, प्रेय मार्ग की ओर उन्मुख हो जाते हैं। सकाम कर्म करने वालों की संख्या सृष्टि में अत्यधिक है, अनंत है। लेकिन अगर कहें कि निष्काम कर्म में कोई दो चार मिल जाए तो उतने ही बहुत हैं। भगवान आगे इस पर भी वर्णन करेंगे। तो कहा कि जो शब्द ब्रह्म माने वेद में कहे गए सकाम कर्मों का फल है, उसको भी अतिवर्तते, अतिवर्तते माने उल्लंघन कर जाता है। कौन? वही योगी। कौन योगी? जो पूर्व साधना किया है, वो पूर्व जन्मों की योगी की साधना पूर्ण न होने पर उसकी क्या स्थिति हो जाती है, जो अर्जुन ने पूछा था। तो भगवान उसी को यहाँ समझाते हुए बता रहे हैं कि सह वह विषयों के बस में हुआ, बस में होकर के भी, अवश होता हुआ भी, उस पूर्वाभ्यास के वशीभूत होता हुआ निःसंदेह हरियते माने भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है, हरण कर लिया जाता है, आकर्षित हो जाता है। और हरि जो है ये हरि धातु ही है, जिससे हरि शब्द भी बन जाता है, हर भी बन जाता है। दोनों में धातु एक ही है, हरि और हर में, हरि और हर में, लेकिन प्रत्यय का भेद होता है बस। बाकी धातु मूल तो दोनों में एक ही है। तो हरि का अर्थ है हरण करना, हरण करने का अभिप्राय यही है कि खींच जाता है, वो भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है। तो जो पूर्व की साधना है, उस पूर्व साधना के अनुसार ही उसके मन में, उसके चित्त में वैसी वृत्ति आने लगती है कि हम भी भगवान को जाने, भगवान को प्राप्त करें। और पूर्व जन्मों में जैसी साधना किया है, अभी देखें संसार में अनेक प्रकार के जीव दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सबकी मन स्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई अगर सांख्य का अनुगमन करेगा तो कोई उसमें योग का करेगा, कोई न्याय का करेगा, तो कोई कर्म का करेगा। बहुत ऐसे होंगे जो योग, अष्टांग योग साधेंगे। बहुत ऐसे हैं जो केवल कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, कोई निष्काम कर्म से चाहते हैं। तो नाना प्रकार के जीव और मनुष्य जिनकी मति अलग अलग होती है, रुचि भी अलग अलग होती है। वही रुचि नाम वैचित्र्याद कहा है कि रुचि की विचित्रता के कारण मनुष्य अनेक होता हुआ भी अनेक मार्गों से चलना चाहता है, लेकिन अंततः लक्ष्य सबका क्या है, तो वही भगवत प्राप्ति। रुचि नाम वैचित्रा द्रज कुटिल नाना पथ जुसाम, चाहे जितने विचित्र मार्गों से, टेढ़े मेढ़े मार्गों से चल रहा हो, लेकिन कहाँ पहुँचेगा, तो कहा कि नृणाम एको गम्य, मनुष्य एक ही स्थल को प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होगा? तोमसी पैसाम मरणो युव। जैसे ये नदियाँ, नाले, जल आकाश से गिरते हुए कहीं से भी आवें, अंततः अरणव को, समुद्र को प्राप्त हो जाते हैं। तो ठीक योगी चाहे जिस प्रकार की साधना में हो, अगर योग साधना में लगा है, योग का अर्थ यहाँ सिर्फ समत्व बुद्धि से ही जानना चाहिए। बुद्धि की समता कब आती है? जब वह
निश्चित ही चाहे तो अष्टांग योग कर रहा हो, अथवा समाधि लगाता हो, निष्काम कर्म करता हो, अथवा ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भगवान को भजता हो, तो वही समत्व को प्राप्त हो जाता है। और ऐसी समत्व बुद्धि वाले के लिए भगवान प्रायः योग शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा जो योगी है वह जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का उल्लंघन कर जाता है। शब्द ब्रह्म माने सकाम कर्मों का जो फल है उसका त्याग कर देता है, उसको अतिक्रमण करके निष्काम कर्म के फल को प्राप्त करता है। ये यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने समझाया। अगले श्लोक में फिर भगवान ने कहा, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नात् यत मानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध, माने अनेक जन्मों से अंतःकरण के शुद्धि रूप सिद्धि को जिसने प्राप्त कर लिया है उसको अनेक जन्म संसिद्ध कहा जाता है। माने एक जन्म से नहीं, एक जन्मों में सिद्धि तो प्राप्त होनी ही नहीं। जब हम देखते हैं किसी को कि वो सिद्ध महापुरुष हो गया तो हमारी दृष्टि केवल एक जन्म तक ही रह जाती है। हम लोग समझते हैं कि अभी की साधना से वो यहाँ तक पहुँच गया है। ये मनुष्य की अल्पज्ञता का ही बोधक है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं। जो भी जहाँ अपनी ऊंचाई पर पहुँच रहा है उसके पीछे उसके पूर्व जन्मों की साधना है, और पूर्व जन्मों की साधना करता हुआ वो ऊंचाई को प्राप्त कर रहा था, तब तक उसका पतन हो गया, गिर गया। तब इसका अर्थ ही है कि जब ये नया जन्म उसको प्राप्त हुआ तो यहाँ से आरंभ ही वहीं से करेगा जहाँ वो पहुँचा हुआ था। इसी बात को समझा रहे हैं कि अनेक जन्म संसिद्ध, माने अनेक जन्मों से जिसने संसिद्धि प्राप्त किया, माने अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। और देखिए सिद्धि यही है कि अंतःकरण जितना अधिक से अधिक निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, अंतःकरण जितना निर्मल होगा, दर्पण की तरह स्वच्छ होगा, उतने ही आसानी से समत्व बुद्धि आएगी और परमात्मा के दर्शन होंगे। जब तक ये अंतःकरण मल, आवरण और विक्षेप से युक्त रहेगा तब तक इसमें कभी भी इस शरीर के माध्यम से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। न अंतःकरण के मैल से हम आत्मा का भी बोध नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी साधन होते हैं, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, निष्काम कर्म हो अथवा ज्ञान हो, ये सारे जो कर्म हैं, सारी साधनाएं हैं, ये सारी साधनाएं केवल अंतःकरण की निर्मलता के लिए है कि कैसे हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। इसीलिए जो वेदांत में अधिकारी की बात कहा है सदानंद योगेंद्र ने, यही कहा कि नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। वो नितांत निर्मल माने जिसका नितांत निर्मल हो गया है, क्या? स्वांत अंतःकरण। तो जब अनेक जन्मों से साधना किया है, उसी अनेक जन्मों की साधना से जिसका अंतःकरण निर्मल हो रहा था और अभी पूर्ण रूपेण निर्मल नहीं था, लेकिन यहाँ पहुँच करके अंतःकरण निर्मल हो चुका, सिद्धि को प्राप्त हुआ। तू माने और प्रयत्नात् माने अति प्रयत्न से, यतमानः, यतमान माने प्रयत्न करता हुआ, अभ्यास करता हुआ, अभ्यास करने वाला योगी, योग साधक, संशुद्ध किल्बिषः, संशुद्ध माने संपूर्ण पापों से, किल्बिषः अच्छी प्रकार से पापों को नष्ट कर दिया है जिसने, माने अत्यंत शुद्ध होकर के। किल्बिष माने पाप, संशुद्ध किल्बिष माने जिसके पाप, समस्त पाप नष्ट हो गए। संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार से धो लिया है पापों को जिसने, अर्थात माने अत्यंत निष्कलंक, निष्पाप, पाप रहित ऐसा जो योगी है, ततः उस साधन के प्रभाव से पराम गति में आती, परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात पराम गति का अर्थ है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण का निर्मल होना आवश्यक है, लेकिन अंतःकरण जब निर्मल हो जाए तभी परमात्मा दृष्टिगोचर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तब तक वो अपरोक्ष रहेगा, रहेगा तो आत्मा तो वही रहेगी, लेकिन वो उसका प्रत्यक्ष अनुभव या कहें कि उसको अंतःकरण में
दृश्यमान परमात्मा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अभी अंतःकरण में किसी न किसी प्रकार की थोड़ी बहुत ही सही वासनाएं हैं, पाप हैं, और निष्पाप नहीं हो सका है। तो संशुद्ध के विषय माने जिसने पाप को सर्वथा धो दिया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, और पुनः वह यतमान भी है, माने अभ्यास भी कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उसका जो प्रयास है वो शिथिल प्रयास है ना, वो अत्यंत तीव्र, अत्यंत वेगवान प्रयास है। और अनेक जन्म संसिद्ध, पूर्व जन्मों में, अनेक जन्मों में, एक नहीं न जाने कितने जन्मों में, अगर ये गिनाया गया होता तो उसमें कहते हैं 1000 जन्मों में। इसका अर्थ है कि 1000 जन्म भी कुछ नहीं तो करोड़ हो सकते ना, ये कहा ही नहीं जा सकता कि कितने जन्मों तक। एक जन्म में अगर परमात्मा नहीं मिलता तो कोई निराश होने की बात नहीं है, साधना करते रहना है। ध्रुव को 5 वर्ष में मिल जाते हैं भगवान, प्रहलाद को 5 वर्ष में मिल जाते हैं, तो इसका अर्थ ही नहीं है कि ध्रुव और प्रहलाद ने बस 5 वर्ष में ही साधना किया है, वो अनेक जन्म बीत गए हैं। इसलिए बाली ने जो कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नहीं, तो इसका यही अर्थ है कि वो 1-2 जन्मों से नहीं, अनेक जन्मों में भी साधना करता करता नहीं अंत में राम को प्राप्त कर पाता। इसका अर्थ यही है कि उसको निराश नहीं होना चाहिए और अपने साधन के प्रति कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो भी साधन उसने स्वीकार कर लिया है उस साधन में लगे रह करके परमात्मा के लिए सतत प्रयत्नशील होता हुआ, जब अनेक जन्मों से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उस सिद्धि को प्राप्त होगा, तब अत्यधिक प्रयत्न से यतमान मने अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छे प्रकार अपने अंतःकरण को पवित्र करता हुआ, पापों को नष्ट करता हुआ, उसी साधन के प्रभाव से, जो साधन उसने अनेक जन्मों में किया है, उसी एक साधन से, ये नहीं कि साधन अगर बदलता रहा, आज एक साधन किया और कुछ दिनों के बाद दूसरा साधन किया, तो ऐसा था साधन करने वाला फिर अपने साधन से च्युत हो जाता है। इसलिए एक ही मार्ग, उसी मार्ग से चलता हुआ अंततः पराम गतिम याति, परम गति को प्राप्त होता है। परम गति से अभिप्राय परमात्मा की प्राप्ति से है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। ये 45वें श्लोक में भगवान ने कहा। और अगले श्लोक में अब उसी योगी की बात करते हुए भगवान कह रहे हैं कि वो योगी कैसा है, तो कहा कि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तस्मात् योगी भव, इसलिए आप योगी बन जाओ। योगी से लगता है कि भगवान ने यहाँ कभी कभी योग साधना करने वाले कह ही देते हैं कि गीता में देखिए, यह हमारे लिए ही कहा गया कि हम सबसे अधिक हैं, ज्ञानी भी बेकार और जो कर्मी हैं वो तो बेकार, तपस्वी भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि योगी सबसे श्रेष्ठ। इसी श्लोक को लेकर के वो प्रायः अपने को ही महान सिद्ध करने लगते हैं, जबकि भगवान का यह अर्थ यहाँ कहीं कतई अभीष्ट नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, इसको हमारे सारे व्याख्याकारों ने बहुत अच्छे ढंग से व्याख्या किया है और सब ने प्रायः स्पष्ट कर दिया कि योगी का अर्थ क्या है। तो जितनी देर से इस योग की बात भगवान बता रहे हैं, पूर्व श्लोकों में बताया है, उसका अभिप्राय सर्वत्र यही है कि योग माने समत्व की स्थिति, समत्व की प्राप्ति। और समत्व की प्राप्ति में सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो वही जो श्लोक कहा कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, और कहा कि सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। भगवान ने वहाँ एकदम स्पष्ट कर दिया कि वो योगी माने जिसकी बुद्धि में समत्व की स्थिति आ गई। अब यह योगी अष्टांग योग के माध्यम से करे अथवा वो राजयोग के माध्यम से करे, चाहे तो हठ योग के माध्यम से करे, निष्काम कर्म के माध्यम से करे, तपस्या करता हुआ करे, ज्ञान प्राप्त करके करे, माने समत्व बुद्धि रूपी योग आना चाहिए। उसको भगवान ने यहाँ युज धातु भगवान से जुड़ने के अर्थ में है। किस रूपों में भगवान से वो अपने को एकाकार करता है वो अभिप्राय है, पर इसी बात को लेकर के बहुत योगी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ योगी होता है। अच्छा, तो यहाँ अर्थ भगवान का क्या अभिप्राय है, अर्जुन को बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि तपस्विभ्योऽधिको योगी, योगी योग साधक माने जिसने समत्व बुद्धि की साधना किया, वह तपस्विभ्य अधिकः,
तपस्वियों से श्रेष्ठ है। ऐसा तपस्वी जो जीवन पर्यंत तपस्या करता हुआ समत्व की स्थिति को नहीं प्राप्त हो सका, उससे तो ये श्रेष्ठ है। और ज्ञानेभ्य अपि अधिकः, जो ज्ञानी है, अब ज्ञानी से अगर श्रेष्ठ हो जाएगा तो आगे भगवान कहने वाले हैं, अगले कहीं अध्याय में आएगा कि ज्ञानी तो मेरा हृदय ही है, ज्ञानी मेरी आत्मा है, तो फिर ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी हो गया, ये कैसे कहेंगे? तो अभिप्राय भगवान का यही है कि जो केवल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाले जब वाणी से बोलते हैं तो वो शब्दों की झड़ी लगा देते हैं। शंकराचार्य ने कहा है, शब्द झड़ी वाग वैखरी और शब्द व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। केवल शब्दों की झड़ी लगा करके बहुत झन्नाटेदार व्याख्यान दे देना, ये जो व्याख्यान है केवल भोग के लिए, भुक्ति के लिए है, न तो मुक्ति, मुक्ति के लिए नहीं है। तो ऐसा शास्त्र ज्ञान जो जीवन में उतारा न जाए, निश्चित ही उसकी अपेक्षा योगी श्रेष्ठ है। ये भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानेभ्य, माने शास्त्र ज्ञान रखने वाले जो जीवन में उतारते नहीं, उनकी अपेक्षा भी ऐसा समत्व ज्ञान रखने वाला योगी श्रेष्ठ है। अपि अधिकः मतः, माने उससे भी अधिक मत माने श्रेष्ठ। मत माने माना गया, मानना चाहिए। और फिर कहा कि कर्मेभ्य अधिको योगी, कर्मेभ्य योगी अधिकः, जो कर्मी है माने सकाम कर्म करने वाले, एक अर्थ तो ये है। और निष्काम कर्म करने वाला अगर है और वह कर्म करता हुआ अगर समत्व को नहीं प्राप्त हुआ, तब उससे भी अधिक श्रेष्ठ होगा। लेकिन यदि निष्काम कर्म करता हुआ समत्व बुद्धि को प्राप्त हो गया तो योगी ही हो गया। इसीलिए यहाँ अर्थ लेना चाहिए कि जो सकाम कर्म करने वाले हैं उनकी अपेक्षा भी, उन कर्मियों की अपेक्षा भी योगी अधिक माने श्रेष्ठ है। तस्मात् अर्जुन योगी भव, इसलिए हे अर्जुन तुम भी योगी बन जाओ। तो योगी बनने के लिए भगवान ने कह दिया कि योगी का अर्थ है कि तुम समत्व में आरूढ़ हो जाओ। यही है योगः कर्म सुकौशलम अब समत्वम योग उच्यते। इन्हीं बात को, इसी बात को लेकर के योगी कहा। और योगी को श्रेष्ठ सबसे तपस्वी से भी, ज्ञानी से भी, कर्मी से भी श्रेष्ठ कह करके कहा कि हे अर्जुन तुम भी योगी हो जाओ। अब अगले श्लोक में भगवान, जो ये अंतिम श्लोक है 6ठे अध्याय का, जिसको हम 47वां श्लोक कहते हैं, इसमें भगवान ने पुनः उसी योगी की बात समझाते हुए अपनी बात समाप्त की है 6ठे अध्याय की। भगवान ने कहा योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। कहा कि और हे प्रिय, हे प्यारे अर्जुन, योगिनामपि सर्वेषां, सर्वेषां योगिनाम अपि, सर्वेषां माने संपूर्ण योगियों में। तो संपूर्ण योगियों में माने योगियों की कितनी संख्या? कहा कि जितने भी योग साधन करने वाले हैं उन सारे योगियों में भी, अपि माने भी, यह श्रद्धावान, जो श्रद्धावान योगी है। बिना श्रद्धा के तो धर्म टिक ही नहीं सकता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिनु मही गंध की पावई कोई। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, अगर पृथ्वी के बिना गंध प्राप्त कर ले तो असंभव है। इसीलिए श्रद्धा अगर नहीं है तो धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। श्रद्धा यदि नहीं है तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रद्धा तो निश्चित ही भगवान की कहें कि प्रिय शक्ति ही है। तो वो श्रद्धावान जो है ऐसा योगी, और कैसा हो? मद गतेन, मुझ में लगा हुआ, मत परायण हो, मेरे में लगा हुआ हो। और अंतरात्मना, अंतरात्मा से, अंतरात्मा के द्वारा माम भजते, मुझको भजता है, मुझको निरंतर भजता है। स में युक्त तमः मतः, वही योगी मुझसे, या कहें मुझे, वही योगी में माने मुझे, युक्त तमः मतः माने परम श्रेष्ठ, मतः माने मान्य है, मेरे मत से वही परम श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो कौन योगी परम श्रेष्ठ है? योगी को तो कह दिया कि तपस्वी से भी अधिक, ज्ञानी से भी अधिक, कर्मी से भी अधिक। तो करें कि नहीं, ऐसा योगी नहीं। योगी वह हो जो योग साधना तो किया लेकिन श्रद्धावान हो, मदगतेन हो, मतपरायण हो जाए, और अंतरात्मा से माम भजते। अर्जुन तो ये कह नहीं सकते थे अच्छा हमारा इष्ट कौन हो सकता है, मैं योग में किसको इष्ट बनाऊं, किसका ध्यान करूं। अब अर्जुन क्या पूछे, उनके सामने तो भगवान कृष्ण ही। तो भगवान को ये कहने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि किसको इष्ट बनाओ। भगवान सीधे कह दे रहे हैं कि माम भजते,
मेरा जो भजन करता है, मां माने श्री कृष्ण, मां माने नारायण, परब्रह्म, जो भी अर्थ लें, तो मेरे को जो निरंतर भजता है, जो अंतरात्मा से मतपरायण हो जाता है और जो श्रद्धावान योगी है, स में युक्त तमहमतः, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। माने मैं उसी को परम श्रेष्ठ मानता हूँ, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। लेकिन जो योगी केवल अष्टांग योग की साधना करता है, ऐसी साधना करता हुआ भी जो अंतरात्मा से न तो मेरा स्मरण करता है न जप करता है। देखें अष्टांग योग जो पतंजलि का है, उसमें उन्होंने कह दिया कि ईश्वर प्रणिधानात् वाह मैंने विकल्प से किया कि अगर चाहे तो ईश्वर का प्रणिधान भी करे, ईश्वर का ध्यान। तो इसका अर्थ है कि वो हठ योग और राजयोग में केवल ध्यान धारणा तक ही व्यक्ति को आकृष्ट कर रहे हैं। लेकिन भगवान सीधे से ये जो गीता का योग है उस अष्टांग योग से बहुत अंतर रखता है। भगवान ने कहा कि नहीं, ये योग चाहे जितना किया जाए वो तो वैसे ही है जैसे कि ऐसा वृक्ष जो फल रहित हो। तो बिना फल के वृक्ष का क्या अर्थ है? अगर फल आवे तब वृक्ष का अर्थ है। इसलिए जो माम भजते मुझे भजे, और कैसे अंतरात्मा से, अंतरात्मना श्रद्धावान हो, मतपरायण हो जाए, इस ऐसे योगी को मैं परम श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। वही योगी है जो तपस्वियों से भी अधिक है, वही है जो ज्ञानी से भी अधिक है, वही कर्मी से अधिक है। मैं उसी को परम योगी मानता हूँ। ये बात भगवान ने यहाँ कह करके इस अध्याय की समाप्ति भी कर दिया। अध्याय की समाप्ति में ये जो बात बार बार आता है कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोध्याय। तो यहाँ आत्म संयम योग भी इसको कहा है। आत्म संयम योग इसीलिए कहा कि योग करता हुआ अगर आत्म संयम नहीं हुआ तो योग किस बात का योग है? आत्म संयम होना चाहिए। योग शास्त्र है ही, ये संपूर्ण गीता शास्त्र योग शास्त्र है। भगवान कृष्ण अर्जुन का संवाद तो है ही, और ब्रह्म विद्या भी है। सबसे बड़ी बात उपनिषदों का निचोड़ है। उपनिषदों का पूरा इसमें ज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए इस गीता का छठा अध्याय यही भगवान ने समाप्त किया। ये 7वां अध्याय देखें तो एक प्रकार से कुल गीता में 18 अध्याय हैं जी। 18 की संख्या पूर्ण मानी है, ब्रह्म की ही संख्या है। और महाभारत में कुल 18 पर्व ही हैं, इसलिए गीता के भी 18 अध्यायों में बांटा है वेद व्यास जी ने। जो इसको षटक कहा, तो षटक मैंने 3 षटक कहा है, 6 त्रिक 18। तो पहला जो षटक है उसको यामुनाचार्य ने ऐसा अर्थ किया। यदि भगवान शंकराचार्य ने वो कहीं षटक नहीं माना, उन्होंने कहा सभी अध्यायों में सबका वर्णन है। लेकिन यामुनाचार्य और अन्य आचार्यों ने जब व्याख्या किया तो उन्होंने ये कहा कि प्रथम जो 6 अध्याय हैं वो तो कर्म और सांख्य से संबंध रखते हैं। तो सांख्य माने योग, कर्म और ज्ञान का मिश्रण है, लेकिन उसको मूल रूप से कर्म के ही श्रेणी में मानते हैं। जो बीच का आएगा 6 षटक 12 अध्याय ये योग का है। और कहा इसके बाद जो 7वां अध्याय है ये इसका नाम रखा है व्याख्याकारों ने कि ज्ञान विज्ञान योग नामक। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों इसको कहा है। ऐसा योग जिसमें ज्ञान भी आ गया और ज्ञान के सहित योग माने भक्ति योग। तो उसको सुनने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान ने आज्ञा दिया। विज्ञान सहित इसमें ज्ञान का वर्णन किया है, प्रतिज्ञा किया है कि एक के बोध से ही सबका बोध हो जाएगा। और भगवान ने भी बता दिया कि कितने लोग यत्न करते हैं तो कौन ज्ञान चाहता है, उसमें कौन है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है। पुनः इसी अध्याय में अपरा और परा प्रकृति का भी वर्णन किया है। संसार का जो कारण है, मूल कारण है, उसका वर्णन किया। परमेश्वर कैसे सर्वव्यापी है उसको विस्तार से समझाते हुए जो तन्मात्राएं हैं उसके माध्यम से, गंध के माध्यम से और बीजादि रूप से संपूर्ण प्राणियों में कैसे भगवान व्यापक रूप से विद्यमान रहते हैं, और भगवान को तत्व से जानने का जो उपाय है उन सारी बातों को बताते हुए 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। उसमें ज्ञानी की विशेष रूप से प्रशंसा किया और कैसे ही अन्य देवताओं की उपासना से किन किन लोगों की प्राप्ति होती है, भगवान को न जानने से क्या हानि हो जाती है, जीवन क्यों व्यर्थ चला जाता है, और फिर भगवान की सर्वज्ञता का कथन किया है। इच्छा द्वेष से मोह की प्राप्ति हो जाती है और भगवान को भजने वालों के क्या लक्षण होते हैं। ब्रह्म अध्यात्म और कर्म को जानने से कैसे
भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जानने वालों की जो महिमा है उसका विस्तार से इसमें भगवान ने वर्णन किया है। इसीलिए इसका मूल रूप से जो नाम रखा वो ज्ञान विज्ञान कहा। तो ज्ञान तो है ही, ज्ञान के साथ विज्ञान भी है। और ज्ञान विज्ञान में जो अंतर है वह अंतर जो आज का आधुनिक विज्ञान है वह सो विज्ञान नहीं है। अभिप्राय बस इतना ही है कि जिस चीज़ को हम जानते हैं क्या उसको अपने जीवन में उतारते हैं। जिसको जाना अगर आचरण में उतारना भी जान लिया तो वही विज्ञान बन जाता है। तो इसको प्रायोगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रायोगिक विज्ञान यही है कि हमारे पास गाड़ी तो है, हम चलाना जान गए, लेकिन उसके कहाँ का कल पुर्जे कौन कौन से हैं नहीं जानते, तो उसको भी जान लेना यही विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान के सहित आगे भगवान यह स्पष्ट समझा रहे हैं। तो देखेंगे अध्याय के आरंभ में भगवान उवाच से ही प्रारंभ हो रहा है, जबकि देखेंगे कि पूर्व अध्याय में कहीं ये समापन में ये नहीं कहा कि अब अर्जुन ने पूछा। अगर अर्जुन प्रश्न करते तब तो भगवान उवाच होता, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, अध्याय समाप्त हो गया। पुनः भगवान बिना पूछे उत्तर दे रहे हैं। तो जब करुणा से हृदय भर जाता है और अधिकारी कोई जिज्ञासु सामने होता है तो करुणा से व्यक्ति उसको बिना पूछे भी उत्तर दे देता है। यही हुआ कि भगवान का हृदय करुणापूर्ण है और अर्जुन अधिकारी है, इसलिए अर्जुन को भगवान बिना प्रश्न के ही उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन देखो यहाँ श्री भगवान वाच। अभिप्राय इसका इतना ही है कि भगवान बोल रहे हैं, सामान्य व्यक्ति की बात मत समझिएगा। ये मत मान करके चलिए कि अच्छा चलिए जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हो, दो दोस्त बात कर रहे हो तो एक बोला एक सुना, ऐसा नहीं है। इसमें भगवान वाच से कितनी गंभीर बात है कि परमात्मा ही साक्षात आकर के वो बात बताना चाह रहा है जो आप जीवन में उतारेंगे तो शायद निश्चित ही जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य तन पाना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि इसकी अंतिम परिणति यही है कि आज नहीं कल छूट जाने वाला है, छूट जाएगा, कुछ जाएगा नहीं साथ में। तो सावधान होकर के भगवान की वाणी का हमेशा पान करना चाहिए और उसको जीवन में उतारने का यत्न करना चाहिए। तो श्री भगवान वाच, भगवान बोले, भगवान ने कहा मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जैसा जानो उसको जानना चाहिए, उस रूप में सुनिए। मय्यासक्त मनाः पार्थ, हे पार्थ। पार्थ, पार्थ में प परमात्मा का बोधक भी है, प मने पाप को दूर करने वाला भी है। पाप में प जो है वो वेद में दृष्टि, वेद में आस्था, और प का अर्थ होता है परमात्मा की प्राप्ति, परम बोध। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम मई माने मेरे में, मुझ में आसक्त मना, अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला, माने अनन्य भाव से, मदाश्रय और मुझ में परायण, मेरा आश्रय लेकर के योगम युंजन, योग में लगे हुए, माम मुझको, समग्रम माने संपूर्ण विभूति, बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, सबका आत्म रूप, यथा माने जिस प्रकार, असंशयम संशय रहित, व्यास्यसि जानोगे, तत् सुनो, अब उसको सुनो। कैसे जानोगे? एक तो दो बात कह दी, कहा मय्यासक्त मना, मुझ में आसक्ति, आसक्ति माने अनन्य भाव से प्रेम। और इतना ही नहीं, मदाश्रय, केवल मुझ में जो अनन्य भाव से प्रेम कर रहे हैं मुझ में और आश्रय ले रहे हैं और किसी का, तो दो बात नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आश्रय भी कह दिया। नहीं तो जब मय्यासक्त मना कहा तो उतने से ही हो गया कि अनन्य भाव से जब भगवान को भजेगा तो दूसरा कोई बचा नहीं जी। लेकिन आश्रय भी भगवान का ही लेना है। गोस्वामी जी ने इसका ही अनुवाद किया कि मोर दास कहाई नर आशा, कही करही कहो कहाँ विश्वासा। मोर दास कहता तो है कि हम परमात्मा के दास हैं भगवान के, और वो विश्वास किससे करता है? वो नर से आशा करता है कि मनुष्य उनको खाने को देगा। तो भगवान का विश्वास कहाँ किया? यही है कि विश्वास जब करिए तो आश्रय भी उसका ग्रहण करिए। का ठीक है हम भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति तो है भगवान के प्रति, पर आश्रय ले रहे हैं पिता का, माता का, पत्नी का, पति का, पुत्र का। तो जब इनका आश्रय लेकर के आप भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित ही पूर्ण रूप से आप योगनिष्ठ नहीं हुए, पूर्ण रूप से आपको बोध नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे मित्र अर्जुन, मई माने मुझ में आसक्त मना, आसक्त मन वाला, अनन्य प्रेम से
मन रखते हुए आसक्त युक्त मन वाले अनन्य भाव से मदाश्रय योगम युंजन, मदाश्रय मेरे आश्रय से मुझ परायण मत परायण होता हुआ, योगम युंजन, योग में युंजन माने जुड़ा हुआ लगा हुआ, मां मुझको समग्रम यथा असंशयम व्यास्यसि, समग्र रूप से जैसे असंशय मन ही निसंशय रूप से जानोगे। तो समग्र का अर्थ क्या है? भगवान का जहाँ वर्णन आता है कि भगवान किसे कहते हैं, तो वहाँ एक शब्द जोड़ दिया, भगवान को भग है, जिसे भग को 6 रूपों में बताया कि 6 भग होते हैं। वो क्या है? तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य कह दिया, इसका अर्थ है समग्र ऐश्वर्य जिसमें होता हो। और ज्ञानम यश श्रेय, ज्ञान समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र श्रेय, वैराग्य जिसमें हो। तो ऐसा ही भगवान है, उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि समग्र रूप से जो मुझे जाने, समग्र माने संपूर्ण विभूति, संपूर्ण बल, संपूर्ण ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त, और ये न जाने कि बस एक जगह भगवान है, किसी 7वें लोक में बैठा होगा। कहाँ होगा? आत्म रूप में, सब में वही विराजमान है, संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में, जड़ चेतन में, कण कण में जो परमात्मा विद्यमान है, उसको समग्र रूप से जो जानना चाहता है, तो कैसे जानेगा? यथा असंशयम ज्ञास्यसि, जिस प्रकार से असंशय माने संशय रहित होता हुआ, संदेह रहित होता हुआ, ज्ञास्यसि माने जानेगा, तत्शृणु, उसको अब सुनो। तो उसको जानो कि समग्र रूप से मुझ में आसक्ति मन वाला और मदाश्रय माने मेरा आधार, मेरा आश्रय भी प्राप्त करके कैसे मेरे समग्र स्वरूप को जान पाओगे, उसको सुनो। विस्तार से हम समझा रहे हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को बिना उसके प्रश्न के ही उस पर कृपा करके उसका अत्यधिक कल्याण कैसे हो जाए, तो स्वयं से उसे ज्ञान विज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि विशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अहम माने मैं, ते इदम सविज्ञानम ज्ञानम, ते माने तुम्हारे लिए, इदम माने इस, सविज्ञानम विज्ञान के सहित, विज्ञान माने रहस्य के सहित, विज्ञान माने विशेष ज्ञान के सहित, विज्ञान माने विविध ज्ञान के सहित, अथवा विज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान के सहित, जैसा भी अर्थ भी का कर लें। भी उपसर्ग है, ज्ञान का उपसर्ग भी है, तो विविध ज्ञान, विशेषम ज्ञान, विशिष्टम ज्ञानम, विपरीतम ज्ञान, विपरीत ज्ञान भी विद्वानों ने अर्थ कर डाला। तो विपरीत ज्ञान क्यों कर दिया? विज्ञान वो क्या है? का ये संसार का जो ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, ये तो ठीक है विज्ञान है, लेकिन इससे विपरीत जो ज्ञान हो, माने पारलौकिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वह विज्ञान, अथवा विशेष ज्ञान, ठीक ही है, वो तो सबको अभीष्ट है, विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन विविधक ज्ञान भी ज्ञान है। ऐसे विज्ञान को, विज्ञान के सहित ज्ञान माने तत्व ज्ञान को, और जो अमर कोशकार ने व्याख्या किया है ज्ञान विज्ञान की, उन्होंने कहा कि मोक्षे ध्येयानम अन्यत्र विज्ञानम शिल्प शास्त्रयोः। उनका अर्थ है कि मोक्षे ध्येय ज्ञान, जो मोक्ष विषयणी बुद्धि होती है उसी को ज्ञान कहते हैं। और तब विज्ञान क्या है? विज्ञानम शिल्प शास्त्रयोः, शिल्प शास्त्र आदि को विज्ञान कहा। तो वो आधुनिकता को लेकर के भी उन्होंने उस अर्थ को जोड़ा, पर ठीक है वह भी अर्थ लें तो ऐसा विज्ञान माने जो हम आचरण में उतार करके, जिसको प्रयोग करके सिद्ध भी कर लें। जैसे किसी को ये ज्ञान हो गया कि अमुख यज्ञ इस रूप में होते हैं, पर उसके लिए कितना चरु हो, पुरोडास कितना बने, किधर श्रुआ रखा जाए, प्रणीता पात्र किधर हो, प्रोक्षणी पात्र किधर हो, आज स्थाली किधर रखें, और कैसे घुटने को मोड़ कर बैठे, वीरासन में कब आहुति दें, पंचाग्नि पंचक्रास कब होगा, कब व्याद अग्नि कब निकाली जाए इत्यादि। इस क्रिया को नहीं जानते, बस सुन लिया कि यज्ञ करनी चाहिए, यज्ञ के मंत्र हैं, मंत्र भी जान लिया, यज्ञ सुन लिया, लेकिन उस क्रिया को नहीं जाना। तो जब क्रिया नहीं जाना तो विज्ञान नहीं जाने, बस वो ज्ञान हुआ, ये अर्थ है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट समझा दे रहे हैं कि अर्जुन, अहम माने मैं, ते तुम्हारे लिए, इदम सविज्ञानम, इस विज्ञान को,
और वैज्ञानिकों ने विज्ञान के सहित ज्ञानम तत्व ज्ञान को अशेषतः वक्ष्यामि, संपूर्ण रूप से वक्ष्यामि। वक्ष्यामि ये लिट लकार का रूप है, बताऊंगा। ये तो माने जिसको ज्ञात्वा जान करके यह इस संसार में भूयः पुनः अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। अन्यत माने और कुछ भी, ज्ञातव्यम माने जानने योग्य, न अवशिष्यते शेष नहीं रहेगा। माने इसको जानने के बाद सब कुछ जान लेंगे। ऐसी कौन वस्तु है जिसको एक जान लेने से सबका बोध हो जाता है? यस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम भवति तद विजिज्ञासस्व। इसी बात को बार बार श्रुति प्रतिज्ञा करती है, बताती है कि उस एक को तो जानो जिस एक के जानने से सर्व का बोध हो जाता है। तो सर्व का बोध एक के जानने से कैसे होगा? भगवान कह रहे हैं इसीलिए मैं अब तुम्हें उस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को विज्ञान के सहित, विज्ञान के साथ संपूर्ण रूप से कहूँगा, जिसको जान लेने के बाद मनुष्य संसार से उसे फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। तो अयम आत्मा ब्रह्म हो, चाहे वेद का वाक्य है, इसको महावाक्य कहते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि, ये चार ही तत्व ज्ञान है जिसको महावाक्य कहा है वेदों के। इनमें से किसी एक को जान लेने से ही संपूर्ण का बोध हो जाता है। जैसे मृत्तिका को ठीक से जान लिया जाए तो मृत्तिका के बने हुए सारे पदार्थों के बोध हो जाते हैं, ठीक उसी एक तत्व को, उस एक सत्य को, उस एक परमात्मा को जान लेने से संपूर्ण विश्व का बोध हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं अब इस बात को मैं तुम्हें तत्व ज्ञान के सहित उस विज्ञान को भी समझाऊंगा, आगे बताऊंगा, जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।